मामले, हर चीज के बारे में उन्होंने जिक्र किया। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने मुझे लगता है विपक्ष के जितने सवाल थे उसका जवाब देने का काम किया, और यही हम लोगों की सोच है। आप कीजिए तो सवाल कीजिए, हम लोग जवाब देने को तैयार हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने जितने सवाल उठाए गए, न सिर्फ उसका जवाब दिया, बल्कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्होंने अपने कालखंड में उनकी कार्यशैली कैसी रही, इस तक का उदाहरण के साथ उन्होंने जवाब देने का काम किया। आज जिस तरीके से सदन में प्रधानमंत्री जी ने अपनी बातों को रखा, ये दर्शाता है कि अगर विपक्ष साथ दे, ये खूबसूरत चर्चा के माध्यम से भी हो सकता था। विपक्ष भी अपनी बातों को रखता, संभवतः अपने और साथियों को भी मौका देता, जिनको मौका नहीं दिया गया वो भी अपनी बातों को सदन के पटल पे रखते। जितने ज्यादा सवाल आते उतने ज्यादा जवाब प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए जाते। सरकार होने के नाते हम सबका उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है, और उसी जिम्मेदारी को आज प्रधानमंत्री जी ने निभाने का काम किया। पर जब आप सवाल उठाते हैं तो कम से कम जवाब सुनने की भी तो हिम्मत रखिए। कल भी जब प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बोलना चाह रहे थे, आपने मौका नहीं दिया। आज जब राज्यसभा में वो जवाब दे रहे हैं तो विपक्ष वॉकआउट करके जा रहा है। तो ये दर्शाता है ना कि आपको सिर्फ हंगामा ही खड़ा करना है। इसी चीज को खूबसूरती से भी किया जा सकता था, और मैं मानता हूं कि भारतीय भाषाओं में इतनी क्षमता है कि आप कड़े से कड़ा विरोध मर्यादित शब्दों में रहकर आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेबल कुर्सी पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको पीएम की चेयर तक जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप मर्यादित शब्दों में अपने कड़े से कड़ा प्रहार करते, और आज उसका जवाब प्रधानमंत्री जी से लेते। नहीं संतुष्ट होते, कल दोबारा बजट पे चर्चा होगी, उस पर आप कीजिए। पर कहीं ना कहीं विपक्ष ने ना ये एक परंपरा बना ली है कि सदन को नहीं चलने देना। इनके पास कोई तथ्य है नहीं, इनके पास कोई ग्रेविटी है नहीं, इनके पास कोई इश्यूज है नहीं जिसपे ये सरकार को घेरे। तो एकमात्र विकल्प बचता है कि सदन चलने ही ना दो, हर बार हंगामा करो। और आप देख लीजिए पिछले जितने सेशंस हैं, हर बार इन्होंने कोई ना कोई विषय को उठाकर उस पर हंगामा किया और सदन में गतिरोध कर सदन को चलने नहीं दिया। अगर सिर्फ हंगामा करना ही आपकी सोच है तो ये कम से कम लोकतंत्र को मजबूत तो नहीं करता है। कैसे देखते हैं आप? बहुत तीखा हमला किया है प्रधानमंत्री ने, ये कहा है कि मोदी तेरी कब खुदे की नारा लगाने वाले लोग का इंटेंशन क्या है, क्या करना है? आईएनएस को लगा हुआ है। थोड़ा रुक के बोल दीजिए। मोदी जी ने आज उन लोगों को दिखा दिया जो मोदी जी का कब्र खोदने की बात करते हैं। वो देश के लिए, गरीबों के लिए काम करते रहेंगे और उनके आशीर्वाद से बढ़ते रहेंगे। और कब्र खोदने वाले का राजनीतिक कद्र खुद जाएगा। प्रधानमंत्री जी की चुरा लिया, बड़ा जोर दिया। उन्होंने कहा सरनेम चुरा लिया। उन्होंने कहा ये तो उन्होंने कहा, कोई गलत तो नहीं कहा। अरे भाई, गांधी जो सरनेम है, फिरोज गांधी को क्या मतलब था गांधी का? इंदिरा गांधी को क्या मतलब था गांधी का? नेहरू लगाते, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए, विश्वसनीयता के लिए वो चुराया, लेकिन जनता ने वो भी उससे छीन लिया। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में जो राष्ट्रपति जी के भाषण के मोशन ऑफ थैंक्स भी दिया, तो इसमें इन्होंने पूरा जितने भी मुद्दे थे और जितने भी देश के उन्नति हुए उसके बारे में देशवासियों को सूचना दिया है। ये बहुत ही इन्होंने जिक्र किया कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम दुनिया में तीसरा अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि जब हमें स्वतंत्रता मिली थी तो हम उस वक्त दुनिया में नंबर 5 इकॉनमी थे। उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने देश को चलाया, हम 11 नंबर में चले गए थे। पर अब मोदी सरकार के आप कह सकते हैं अचीवमेंट्स देखते हुए हम 3 नंबर में आने वाले हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। आज हमने इतने बड़े देशों के साथ, 27 देशों के साथ ट्रेड डील किया है, ईयू के साथ, यूएसए के साथ ट्रेड डील किया है। तो ये देखते हुए हम दुनिया के
विश्व मित्र, विश्व बंधु माने जाते हैं। और इसमें एक बहुत गर्व सी बात है कि भारत विश्व की सोच में एक बहुत ही बड़ा अर्थव्यवस्था बन रही है और इन्होंने हमें 2047 का मार्गदर्शन दिखाया जिसमें हम विकसित भारत बनना चाहते हैं।